हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने CSS बॉक्स मॉडल के बारे में सीखा था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ बेसिकली चार डिफरेंट चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला है डिस्प्ले ब्लॉक, दूसरा है डिस्प्ले इनलाइन, तीसरा है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड जो चौथा है वो है नन। तो गाइस इनका मतलब क्या है और इनको कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड गाइज रिमेंबर कि अगर आप लोग इसको जानना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप जैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करवाऊँगा वो सब चीज़ आप खुद प्रैक्टिकली करो आफ्टर दिस वीडियो और ड्यूरिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक से। ब्लॉक क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग कोई भी ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट करते हो HTML में तो वो बेसिकली पूरा वेबसाइट को एक एज ए ब्लॉक पूरा कवर कर लेता है। उसके साइड में आप लोग कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। एंड ब्लॉक एलिमेंट में बेस्ट पार्ट है कि आप लोग उसका विड्थ चेंज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ इनलाइन। इनलाइन मतलब अगर आपका टेक्स्ट स्पेसिफिक साइज़ का है तो वही टेक्स्ट के अराउंड आपका जो HTML का बॉक्स क्रिएट होगा एंड जैसे ही आप लोग कंटेंट ऐड करते जाओगे तो वो साइड बाय साइड अलाइन होता जाएगा उसके साइज़ के हिसाब से। एंड इनलाइन ब्लॉक इज़ ए मिक्सचर ऑफ ब्लॉक एंड इनलाइन, दोनों को मिला के इनलाइन ब्लॉक क्रिएट होता है। एंड चौथा है नन, जो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को पूरा बंद कर देता है, वो एलिमेंट दिखाई ही नहीं देता। सो ये हो गया आपका पूरा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। एंड गाइज आप लोगों को आई नो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अब कि ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करते हैं एंड क्या है ये ब्लॉक एक्चुअली में, इनलाइन एक्चुअली में है क्या, क्या इसका क्या रेलेवेंस है, उसके बारे में आप लोगों के दिमाग में अभी क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। बट इसके बाद जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे देन यू विल गेट टू लर्न इट बेटर एंड आप लोग प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीख पाओगे। सो दिस इज़ जस्ट द थ्योरी पार्ट दैट आई जस्ट वांटेड यू टू नो। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में ये ब्लॉक एंड इनलाइन, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि क्या ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और क्या इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो हम लोग कुछ चीज़ों पे एक अभी काम करेंगे जिससे कि हम लोग इसको और अच्छे से जान पाएंगे। सो गाइज पहला है आपका जो ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट में कुछ आते हैं जैसे कि पैराग्राफ और आपका हेडिंग टैग हो गया और आपका डिवीजन हो गया, ये सारे आपके ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। इवन लिस्ट, फॉर्म और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके ब्लॉक में आते हैं। एंड देन आपका इनलाइन प्रॉपर्टीज़ आ गया, वो हो गए स्पैन एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, एंकर एलिमेंट और ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। और ब्लॉक और इनलाइन दोनों डिफरेंट होते हैं और ब्लॉक एंड इनलाइन वो आप लोगों को हेल्प करते हैं एक मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर यूज़ करने में। तो मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ एंड देन यू विल गेट टू लर्न इट बेटर। तो ये हो गया हमारा पिछला वीडियो जिसमें कि हम लोगों ने अपना नाम लिखा था, इसके कुछ पैडिंग एंड मार्जिन और जो बॉक्स एलिमेंट के सारी चीज़ें थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड दिस इज़ नॉट ए वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट आई नो, बट मैं आप लोगों को अभी कुछ थ्योरीज सिखाने वाला हूँ, देन विल गेट टू दिस वेबसाइट एंड हम लोग इस वेबसाइट को और ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो पहले हम लोग codepen.io, जिसमें हम लोग पहले भी कोडिंग कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग कुछ अभी कोडिंग करेंगे एंड विल गेट टू नो दिस थिंग बेटर। तो गाइज़ पहले हम लोग HTML के ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग एक H1 एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। H1 हम लोगों ने अभी क्रिएट कर लिया, Ctrl A एंड देन Ctrl V, सॉरी Ctrl A एंड देन हम लोग यहाँ पे इसको एंड कर देंगे H1। और इसी H1 के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। मे बी यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दे सकता हूँ, रुद्रा प्रसाद। ठीक है, ये हो गया हमारा H1। ऐसे ही हम लोग पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था, पैराग्राफ, H1, डिवीजन, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो H1 में हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अभी इसको हम लोग पैराग्राफ क्रिएट करेंगे यहाँ पे नीचे, इसके जस्ट नीचे Ctrl V, इसको H1 को हम लोग पैराग्राफ में चेंज कर लेते हैं P एंड इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं एज ए पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं इसके जो रुद्र प्रसाद के बाद मैं लिख देता हूँ मे बी अपना यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है, और हम लोगों ने ये दोनों जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ये दोनों हो गए हमारे HTML के ब्लॉक एलिमेंट्स।
ठीक है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट क्या है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो अभी हम लोगों ने ये ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट कर लिया दो, जो कि है पैराग्राफ एंड H1। अभी हम लोग एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट करते हैं जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है। तो वो कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ स्पैन भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग स्पैन एलिमेंट क्रिएट कर लिए एंड देन हम लोग स्पैन को क्लोज कर देंगे। स्पैन में हम लोग लिख देते हैं अपना, फिर से अपना मे बी नाम। आई जस्ट वांटेड टू शो यू द डिफरेंस। और इसको भी हम लोग एक स्पैन एलिमेंट में कवर कर लेते हैं, Ctrl+V। और इसके अंदर हम लोग स्पैन लिख देते हैं, स्पैन। और इसके अंदर भी हम लोग स्पैन लिख देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग एक डिफरेंस देख पा रहे होंगे। हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ लिखे H1 और यहाँ पे एक पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ लिखा, और यहाँ पे हम लोगों ने नीचे भी वही सेम चीज़ लिखा स्पैन एलिमेंट के अंदर। बट यहाँ पे ये टॉप में आ रहा है ये H1 एलिमेंट और उसके अंडर आ रहा है अपना जो पैराग्राफ एलिमेंट। बट हम लोगों ने जैसे यहाँ पे स्पैन क्रिएट किया हुआ है वो साइड बाय साइड आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग, मैं आप लोगों को इसी का बैकग्राउंड एलिमेंट को चेंज करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग H1 एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोग डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर में मे बी रेड विल बी नाइस कलर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये हो गया आपका ब्लॉक एलिमेंट, मतलब इसके साइड में आप लोग कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। एंड दिस वन इज़ ए ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर ब्लॉक, मतलब यहाँ से पूरा एंड तक ये कवर कर रहा है ये जो बैकग्राउंड कलर हमने डाला हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग इसी सेम को, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए इसका बैकग्राउंड कलर इसको पूरा कवर कर रहा है। अगर हम लोग इसी सेम चीज़ को अगर हम लोग इसी पैराग्राफ में भी ऐड करें तो वही सेम प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने इसको कॉपी कर लिया और हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसी H1 एलिमेंट में हम लोग एक ये जो बैकग्राउंड कलर है मे बी इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं, और इसी H1 एलिमेंट को हम लोग हटा देते हैं, इसको पैराग्राफ एलिमेंट कर देते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो ये दोनों H1 एलिमेंट और ये पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ तक कॉर्नर तक इसको कवर कर रहे हैं। बट अगर हम यही सेम चीज़ को इसी स्पैन में अगर यूज़ करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले हम लोग इसको क्लास डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकें। क्लास हम लोग इसको दे देते हैं क्लास, इसको प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग क्लास, ठीक है। ओके, तो क्लास के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं इसका नाम फर्स्ट, और ये वाला जो है ये सेकंड है क्लास हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास इसका हम लोग ले देते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, और अभी हम लोग इसके अंदर कंटेंट, जैसे कि हम इसमें बैकग्राउंड हमने कलर ऐड किया, इसमें भी हम लोग ऐड करते हैं, तो वैसे ही स्पैन एलिमेंट में हम लोग ऐड करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर। तो पहला है हम लोगों का क्लास फर्स्ट हो गया हमारा, एंड इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं ये वाला, कॉपी पेस्ट। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये सिर्फ इसी टेक्स्ट के अंदर तक लिमिटेड है। अगर आप लोग इसमें देखें तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर अभी हम लोग ऐड करेंगे ये भी उसी टेक्स्ट के अंदर ही लिमिटेड रहेगा। अगर हम लोग इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, फर्स्ट के बाद हम लोग सेकंड लिख लेते हैं, सेकंड हो गया हमारा, और बैकग्राउंड कलर आई वांट इट टू बी ब्लू, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो कलर ऐड किए, और यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये टॉप वाला पार्ट जो कि H1 है, और जो दूसरा है वो है H2 जो कि एक टॉप एलिमेंट है। और इसी टॉप एलिमेंट में आप लोग देख सकते हो कि इसका विड्थ पूरा कवर कर रहा है। एंड अगर आप लोग इसको देखो ये पर्टिकुलर चीज़ को जो कि है आपका स्पैन एलिमेंट, तो ये स्पैन एलिमेंट सिर्फ इसी टेक्स्ट को ही कवर कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ उसी टेक्स्ट को ही डिफाइन कर सकता है, इसी टेक्स्ट के आर पार इसके आगे और पीछे नहीं जा सकता। एंड ऐसे ही अगर आप लोग एंकर टैग भी ऐड करते हो तो एंकर टैग भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपने हमारे जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जैसे एंकर टैग ऐड करना सीखा था तो उस टाइम पे भी आप लोगों ने यही चीज़ देखा होगा। सो गाइस ये था अपना स्पैन एलिमेंट और हमारा
इनलाइन एलिमेंट और हमारा ब्लॉक एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पे जो H1 और P टैग है ये दोनों इनलाइन एलिमेंट है, और ये जो स्पैन टैग है वो है आपका सॉरी ये जो H1 और P टैग है ये है आपका ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो स्पैन टैग है और आपने जो इमेजेस टैग होते हैं वो सारे ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिला होगा कि ये सारे इनलाइन एलिमेंट है। बट इनलाइन एलिमेंट में दिक्कत ये है कि आप इसका विड्थ चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग अगर H1 एलिमेंट की बात करें, अगर मैं इसका विड्थ चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ इसका। जैसे कि मैं चाहता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, तो मैंने इसको एंड कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हो कि हमने इसका विड्थ को 200 पिक्सल कर दिया। इसको हम लोग और भी चेंजेस कर सकते हैं, मे बी इसको 300 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग इसका विड्थ को चेंज कर सकते हो। बट अगर यही सेम प्रॉपर्टी अगर हम लोग इसका विड्थ चेंज करेंगे हमारे जो स्पैन एलिमेंट के अंदर, तो ये विड्थ चेंज नहीं होता क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट और आपका जो ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अगर हम लोग इसी में अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ इसको चेंज कर दे, जैसे कि हमने इस विड्थ को हटा दिया, प्रॉपरली इस विड्थ को हटा दिया। अभी क्या है कि इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, अभी इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी है एक ब्लॉक एलिमेंट का। बट अगर हम लोग इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दे, अगर हमने इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंज कर दिया, लेट सपोज इसका हमने इनलाइन कर दिया, ठीक है। इसका अगर हम लोगों ने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ इनलाइन कर दिया, आप लोग देख सकते हो कि इसका अभी ये प्रॉपर इनलाइन एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अभी ये इसी टेक्स्ट को ही कवर कर रहा है। तो अगर हम लोग और एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनलाइन डिस्प्ले, जिसमें कि हम लोग ब्लॉक इनलाइन, जिसमें कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट दोनों के प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग इसका अगर हम लोग ईस्टर्न डिजिटल एकेडमी को चेंज करना चाहे, तो यहाँ पे हम लोग इसका डिस्प्ले हम लोगों ने इनलाइन कर रखा है। अभी इसका डिस्प्ले जो है पैराग्राफ का, हम लोग डिस्प्ले हम लोग इसका रख देते हैं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। हम लोगों ने इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज रख दिया इनलाइन ब्लॉक। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये सारे एक ही लाइन में आ गए, क्योंकि अभी हमारे पास इनलाइन प्रॉपर्टीज़ भी है और ये दोनों तो ऑलरेडी इनलाइन है, ये दोनों ऑलरेडी ब्लॉक है। अगर हम लोग इसको भी ब्लॉक कर दे, जैसे कि स्पैन एलिमेंट को हम लोग डिस्प्ले अगर हम लोग चेंज कर दे, जैसे कि हम लोग इसको ब्लॉक कर दे, तो अभी आप लोग चेंजेस देख पाओगे। अभी ये जो रुद्र प्रसाद है ये अभी एक ब्लॉक एलिमेंट हो चुका है। और मैं अगर इसी सेम प्रॉपर्टीज़ को अपने दूसरे स्पैन में डाल दूँ, ऐसे ही आप लोग किसी भी चीज़ का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जैसे इमेजेस का भी आप लोग इसको फुल विड्थ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इनलाइन प्रॉपर्टी, जो कि अभी हमारे चेंज हो चुके हैं, ब्लॉक एलिमेंट में ये कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि इनलाइन वाले थे। और हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर चीज़ को, रुद्र प्रसाद को, हमने एक इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है, और ये अभी हमारा एक इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में अभी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका कि हम लोग विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका विड्थ चेंज करें, लेट सपोज इसको मैं चाहता हूँ एक 300 पिक्सल का विड्थ देना, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग 300 पिक्सल का विड्थ दे सकते हैं। वैसे ही हम लोग इसका हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो हाइट अभी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, हाइट अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेट सपोज की 200 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि इसका एक 200 पिक्सल का इसमें एक हाइट भी आ चुका है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आप लोग चेंज कर सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल जब आप लोग इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप लोग जो 4 डिफरेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ थे उनके बारे में ये हो गया अपना वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में सीखा। एंड डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प जब हम लोग इसको और मॉडिफाई करेंगे अपने पर्सनल वेबसाइट को। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोगों ने एक नेम ऐड कर रखा है, यहाँ पे हमने छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं। एंड अभी इन बॉक्स का जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप लोग मैं अगर गूगल डेवलपर टूल में जाऊँ, तो डेवलपर टूल में आप लोगों को अभी मैं पर्टिकुलरली ये जो डिवीज़न है, इसका डिवीज़न का आप लोग अगर यहाँ पे डिस्प्ले देखो, तो डिस्प्ले अभी इसका ब्लॉक है। और अभी इसका डिस्प्ले जैसे ही ब्लॉक है, अगर मैं पर्टिकुलरली इस डिस्प्ले को अगर इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगा। यहाँ पे आ जाएगा ये पर्टिकुलर चीज़, और आप उसका जितने भी प्रॉपर्टीज़ है आप उसका चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप लोग क्योंकि हमारे पास HTML में हर चीज़ एक ब्लॉक की तरह होता है, एंड ब्लॉक को अलाइन करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को जानना ज़रूरी है। और मेनली ये सारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑलरेडी कुछ यूज़र डिफाइंड जो होता है, जो मतलब पर्टिकुलरली आपका
जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र डिफाइंड आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि आप लोग बाद में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया इस पर्टिकुलर चीज़ में कि हम लोगों ने जो ब्लॉक थे, ब्लॉक एलिमेंट को हम लोगों ने इनलाइन कर दिया, इनलाइन को हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया, इवन हम लोगों ने इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हम लोगों ने यहाँ पे नॉन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं किया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था कि यहाँ पे एक चीज़ है नन। तो ये नन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? नन को यूज़ करने से क्या होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ पूरा हट जाता है। जैसे कि ईस्टर्न डिजिटल एकेडमी को मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये पैराग्राफ एलिमेंट है और इसी पर्टिकुलर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को मैं अगर नन कर दूँ तो अभी आप लोग देख सकते हो कि पूरा ईस्टर्न डिजिटल एकेडमी ही हट गया, मतलब इसका कोई भी यहाँ पे वजूद अभी नहीं रहा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग मेनली इसको यूज़ करते हैं। इवन अगर आप लोग इसका विजिबिलिटी भी ऑफ़ कर सकते हो, विजिबिलिटी ऑफ करने से यहाँ पे जगह रहेगा बट ये रिमूव नहीं होगा। तो ये था हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हम लोगों ने ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक और हमारा जो नन प्रॉपर्टीज़ था डिस्प्ले का, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। एंड इन द फ्यूचर वीडियोज़ विल मेक आवर वेबसाइट मोर ब्यूटीफुल। हम लोगों ने इस वेबसाइट पे अभी ज़्यादातर काम नहीं किया, मैं आप लोगों को जस्ट बताना चाहता था ये सारी चीज़ें जो कि डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा जब आप लोग एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाओगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।